हेलो बच्चों, आज के सेशन में आपका बहुत स्वागत है। ठीक है। तो लॉकडाउन के समय आप क्या है ना, इस सेशन में जितने प्रश्न हैं उसे आप कहीं से भी किसी नोटबुक से या फिर यूट्यूब से अपना आंसर, इस क्वेश्चन का आंसर चुनकर आप याद कर सकते हो। ठीक है। तो देखिए, आज का सेशन है कि हमने केमिस्ट्री में शॉर्ट क्वेश्चन गेस किया है। ठीक है। तो देखिए बच्चों, पहला हमारा क्या है, पहला ही प्रश्न काफ़ी बेहतरीन प्रश्न है। कहता है कि उप सहसंयोजक संख्या क्या है, व्हाट इज कोऑर्डिनेशन नंबर। ठीक है। और ये पहला ही प्रश्न बहुत ही बेहतरीन प्रश्न है और ये हमारा कोऑर्डिनेशन कंपाउंड से लिया गया प्रश्न है। ठीक है। उप सहसंयोजक यौगिक से लिया गया प्रश्न है। और दूसरा प्रश्न बच्चों, ये भी काफ़ी बार पूछा गया एग्जामिनेशन में प्रश्न है। हमारा फिजिकल केमिस्ट्री से लिया गया क्वेश्चन है। ठीक है। कहता है शॉर्टकी त्रुटि तथा फ्रैंकेल त्रुटि में अंतर बताएं। यानी कि कहता है कि डिस्टिंग्विश बिटवीन शॉर्टकी डिफेक्ट एंड फ्रैंकेल डिफेक्ट। ठीक है। यही बहुत शानदार प्रश्न है बच्चों। ठीक है। इस प्रश्न को भी अपने कॉपी में नोट कर और इसका आंसर आप कहीं से भी, ठीक है, आप हमारे यूट्यूब चैनल के ड्रीम क्लासेस से इसका आप नोट्स भी ले सकते हैं। ठीक है। नहीं तो हमारा जो कंप्लीट कोर्स है उसे आप ज्वाइन कर सकते हैं। उसमें आपको इन सभी प्रश्नों का आंसर विद वीडियो लेक्चर प्लस पीडीएफ मिलेगा। ठीक है। तो चलिए इस सेशन का को आगे बढ़ाते हैं और तीसरे नंबर प्रश्न की ओर बढ़ाते हैं। ठीक है। तो देखिए, तीसरा नंबर प्रश्न क्या है। कहता है फैराडे के विद्युत अपघटय का द्वितीय नियम की व्याख्या करें। फैराडे के विद्युत अपघटय का द्वितीय नियम की व्याख्या करें। कहता है एक्सप्लेन फैराडेज सेकेंड लॉ ऑफ इलेक्ट्रोलाइसिस। ठीक है। ये प्रश्न बच्चों आपके एग्जामिनेशन के लिए काफ़ी मायने रखता है। ठीक है। और जो भी प्रश्न मैं हमने चूज किया है, ठीक है, ये काफ़ी बेहतरीन प्रश्नों का संग्रह है। ठीक है। तो ये हमारा तीसरा प्रश्न है बच्चों आज के सेशन का। ठीक है। तो चलिए हम देखते हैं, चौथे प्रश्न की ओर मूव करते हैं कि हमारा चौथा प्रश्न क्या है। ठीक है। चौथा प्रश्न भी बहुत बेहतरीन प्रश्न है बच्चों। ठीक है। इस तरह का एक प्रश्न एग्जामिनेशन में आता है और ये ऑर्गेनिक केमिस्ट्री से लिया क्वेश्चन है। कहता है फील्ड क्राफ्ट की एल्काइलेशन और एसाइलेशन प्रतिक्रियाओं को लिखे। ठीक है। फीडल क्राफ्ट की एल्काइलेशन और एसाइलेशन प्रतिक्रियाओं को लिखें। राइट फ्रीडल क्राफ्ट एल्काइलेशन एंड एसाइलेशन रिएक्शन। ठीक है। इसे भी अच्छी तरह से अपने कॉपी में नोट कर ले। ठीक है। और ये हमारा ऑर्गेनिक केमिस्ट्री से बहुत ही बेहतरीन प्रश्न है और ये एग्जामिनेशन में आ चुका भी है। ठीक है। तो जितने भी प्रश्न इस सेशन का काफ़ी इम्पोर्टेंट है आपके एग्जामिनेशन के लिए। तो चलिए अब देखते हैं हम कि हमारा अगला प्रश्न क्या हो सकता है। ठीक है। यानी कि प्रश्न नंबर 5। प्रश्न नंबर 5 जो है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री से लिया गया प्रश्न है और इस तरह का प्रश्न भी अक्सर एग्जामिनेशन में आता है कि हम कन्वर्सन कैसे करेंगे। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री से लिया गया एक प्रश्न है। कहता है कि निम्नलिखित का परिवर्तन कैसे करेंगे, हाउ विल यू कन्वर्ट द फॉलोइंग। ठीक है। तो कहता है पहला जो प्रश्न है, कहता है एथाइल एमाइन से एथाइल अल्कोहल, यानी एथाइल एमाइन से एथाइल अल्कोहल, यानी कि एथाइल अल्कोहल फ्रॉम एथाइल एमाइन, यानी एथाइल एमीन से एथाइल अल्कोहल में परिवर्तन कैसे करेंगे। इस प्रश्न का कहने का मतलब यही है। और दूसरा प्रश्न है बच्चों, कहता है एथाइल अल्कोहल से एथाइल एमाइन। ठीक है। यानी एथाइल एमाइन फ्रॉम एथाइल अल्कोहल, कहने का मतलब है कि एथाइल अल्कोहल से एथाइल एमाइन की प्राप्ति कैसे करेंगे, यानी कन्वर्सन कैसे करेंगे। यही क्वेश्चन का मतलब है। और जितने भी प्रश्न हैं सभी को आप, है ना, कोई भी नोटबुक हो या फिर अभी क्या है ना कि हमारा अभी लॉकडाउन का समय है और इस समय को आप इस तरह से भी पढ़ने में, ठीक है, अपने घर बैठे पढ़ाई कीजिए।
चलिए बच्चों देखते हैं हम हमारा अगला प्रश्न क्या हो सकता है। ठीक है, तो देखिए अगला प्रश्न हम देखते हैं कि हमारा छठा नंबर प्रश्न क्या है। तो छठा नंबर प्रश्न बच्चों काफ़ी बेहतरीन प्रश्न है। कहता है कि टिंडल प्रभाव क्या है, व्याख्या करें। व्हाट इज टिंडल इफेक्ट, डिस्कस। ये भी प्रश्न बच्चों हमारे एग्जामिनेशन में बहुत ही बार आ चुका प्रश्न है। ठीक है, चूँकि देखिए जो भी प्रश्न है ये चूँकि हम लोग के टीम के द्वारा ये प्रश्न सिलेक्टेड प्रश्न है, और आप इस प्रश्न का आंसर अभी से क्या है ना कि देखिए चूँकि केमिस्ट्री का है, केमिस्ट्री का जो भी क्वेश्चन है अभी से क्या करो, घर बैठे रट्टा मारो। ठीक है, और इन सभी प्रश्नों का आंसर हमारे यूट्यूब चैनल के ड्रीम क्लासेज में या फिर ड्रीम क्लासेज के ऐप्स में मिलेगी। ठीक है, तो चलिए देखते हैं कि हमारा सातवां प्रश्न क्या है। तो राउल्ट के वाष्प के सापेक्ष अवनमन नियम की व्याख्या करें। ये प्रश्न बहुत ही वीवीआई प्रश्न है और ये हमारे एग्जामिनेशन में बहुत ही बार आ चुका प्रश्न है। कहता राउल्ट के वाष्प दाब के सापेक्ष अवनमन की व्याख्या करें। डिस्कस राउल्ट्स लॉ ऑफ रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर। ठीक है, तो ये भी काफ़ी बेहतरीन प्रश्न है बच्चों हमारे एग्जामिनेशन के लिए। ठीक है, अब क्या है ना कि देखिए अब जो आगे हमें प्रश्न लेकर आया हूँ और इस तरह का प्रश्न बहुत ही बार एग्जामिनेशन में आ चुका है। ठीक है, तो कहता है व्हाट हैपेंस व्हेन, यानी इस पे आधारित प्रश्न हमारे एग्जामिनेशन में बहुत बार आ चुका है। प्रत्येक साल हमारे एग्जामिनेशन में पूछे जाते हैं कि व्हाट हैपेंस व्हेन, यानी क्या होता है जब। ठीक है, यानी पहला प्रश्न है कि एस्टल्डिहाइड को ब्लीचिंग पाउडर के साथ गर्म किया जाता है। एस्टल्डिहाइड को ब्लीचिंग पाउडर के साथ गर्म किया जाता है तो हमें क्या प्राप्ति होती है, यानी प्रोडक्ट्स में हमें क्या मिलता है, उत्पाद क्या मिलता है, विथ रिएक्शन हमें बतानी है। कहता है एस्टल्डिहाइड इज हीटेड विथ ब्लीचिंग पाउडर। एस्टल्डिहाइड को हम जब ब्लीचिंग पाउडर के साथ गर्म करते हैं तो हमारा क्या प्रोडक्ट मिलता है, विथ रिएक्शन हमको यही बताना है। ठीक है, चलिए बच्चों इसका दूसरा प्रश्न क्या है। दूसरा प्रश्न काफ़ी बेहतरीन प्रश्न है। कहता है इथाइल ब्रोमाइड को पोटेशियम साइनाइड के साथ, इथाइल ब्रोमाइड को पोटेशियम साइनाइड के साथ गर्म किया जाता है तो हमें क्या मिलता है। ठीक है, उत्पाद में हमें क्या प्राप्त होती है, प्रोडक्ट्स हमें क्या मिलता है ये बताना है कि इथाइल ब्रोमाइड इज हीटेड विथ KCl। ठीक है, यानी कि हमारा जो है इथाइल ब्रोमाइड को जो पोटेशियम साइनाइड के साथ हीट करते हैं तो हमारा क्या क्या प्रोडक्ट मिलता है विथ रिएक्शन, ये हमको बतानी है। तीसरा देखिए इसमें क्या है। तीसरा कहता है एथाइल अल्कोहल को ऑक्सीकृत किया जाता है। एथाइल अल्कोहल को ऑक्सीकृत किया जाता है हमें किस चीज़ की प्राप्ति होती है यही बतानी है। एथाइल अल्कोहल इज ऑक्सीडाइज्ड। ठीक है, तो एथाइल अल्कोहल को जो हम ऑक्सीडाइज करते हैं यानी ऑक्सीकृत करते हैं तो हमारा क्या प्रोडक्ट मिलता है विथ रिएक्शन, यही आपको लिखना है। ठीक है, और इस सेशन का ये देखिए बहुत ही बेहतरीन प्रश्न है बच्चों, और ये हमारा इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री से लिया गया क्वेश्चन है। कहता H2O उदासीन है जबकि H2S अम्लीय है, बताइए क्यों। H2O उदासीन है जबकि H2S अम्लीय है, बताइए क्यों। ठीक है, कहता है एक्सप्लेन व्हाई H2O इज न्यूट्रल वेयर एज H2S इज एसिडिक। यानी H2O जो है हमारा न्यूट्रल है। ठीक है, लेकिन H2S जो है एसिडिक नेचर का है, तो ये ऐसा क्यों है। ठीक है, क्योंकि हमारा ऑक्सीजन और सल्फर जो है दोनों एक ही ग्रुप से बिलोंग करता है। ठीक है, तो ये भी सभी प्रश्न जो है काफ़ी बेहतरीन प्रश्न हमारे टीम के द्वारा सेलेक्ट किया गया प्रश्न है। ठीक है, इन सभी प्रश्नों को आप यदि आंसर आप चाहते हैं हमारे एप्स में जो कोर्स है कंप्लीट कोर्स 1 ईयर का, उससे आप ज्वाइन कर सकते हैं। नहीं तो हम यूट्यूब के माध्यम से ड्रीम क्लासेज में हमारा दिया हुआ नंबर है उसे संपर्क करके आप PDF भी ले सकते हैं। ठीक है, और नहीं तो यूट्यूब से आप इन सभी प्रश्नों का सर्च कर इसका आंसर आप लिख कर, ठीक है, सभी प्रश्नों का इस लॉकडाउन के समय में आप इसे बढ़िया से लिख कर, ठीक है, इसे याद कर सकते हैं। चलिए बच्चों देखते हैं हम
अब अगले प्रश्न की ओर। और ये अगला प्रश्न जो है ये भी काफ़ी बेहतरीन प्रश्न है हमारे इस सेशन का। ठीक है, हमारा ये 10वां नंबर प्रश्न है और कहता है 5% यूरिया घोल के प्रासरण दाब की गणना करें। ठीक है, 272 केल्विन पर करें। ठीक है, यानी कहता है कैलकुलेट द ऑस्मोटिक प्रेशर ऑफ 5% सॉल्यूशन ऑफ यूरिया एट 272 केल्विन। ठीक है, ये हमारा फिजिकल केमिस्ट्री के है ना से लिया गया प्रश्न है। पाई बराबर CRT के फार्मूला से आप बना सकते हैं इसे। ठीक है, न्यूमेरिकल है हमारा फिजिकल केमिस्ट्री का। तो इस तरह से जो भी प्रश्न है बच्चों काफ़ी इंपॉर्टेंट रखता है एग्जामिनेशन के लिए। ठीक है, देखिए अभी 11वां नंबर प्रश्न है, कहता है निम्नलिखित का IUPAC नाम लिखे। ठीक है, इस तरह का प्रश्न भी हमारे एग्जामिनेशन में पूछा जाता है। कहता है राइट IUPAC नेम ऑफ फॉलोइंग। पहला प्रश्न है बच्चों K2NiCN2 होल 4 और बी जो है का दूसरा जो है कहता है COCl2NH3 होल 4 और ये Cl। ठीक है, इसका हमारा कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में IUPAC नेम लिखने के लिए एग्जामिनेशन में आता है। ठीक है, अब देखते हैं कि हमारा अगला प्रश्न क्या है। कहता है HI अधिक शक्तिशाली अम्ल है HF की अपेक्षा क्यों। ठीक है, यानी हाइड्रोजन आयोडाइड जो है अधिक हमारा स्ट्रॉन्ग एसिड है हाइड्रोजन फ्लोराइड के अपेक्षा क्यों, यानी कि HI इज स्ट्रॉन्गर एसिड देन HFY। ठीक है, तो ये सही प्रश्न, ऐसा प्रश्न बार बार एग्जामिनेशन में पूछा जाता है। ठीक है बच्चों, चलिए हम सेशन को आगे बढ़ाते हैं। और ये हमारा देखिए क्या है, कहता है 13वां नंबर प्रश्न कहता है अधिशोषण और अवशोषण में अंतर बताएं। अधिशोषण और अवशोषण में अंतर बताएं। ठीक है, ये कहता है डिफरेंस बिटवीन एब्जॉर्प्शन एंड एडजॉर्प्शन। ठीक है, ये भी प्रश्न काफ़ी बार हमारे एग्जाम में पूछा गया प्रश्न है। ठीक है बच्चों, चलिए बच्चों आगे बढ़ा जाए 14वें नंबर प्रश्न की ओर। कहता है कि फॉर्मिक अम्ल अधिक शक्तिशाली है और एसिटिक अम्ल की अपेक्षा ऐसा क्यों, यानी कहता है कि फॉर्मिक एसिड इज स्ट्रॉन्गर देन एसिटिक एसिड वाई। ठीक है, तो ये भी प्रश्न काफ़ी बेहतरीन प्रश्न है, इसे आप अपनी कॉपी में नोट कर सकते हैं, VVI अभी से करके रख सकते हैं। ठीक है, तो चलिए देखते हैं कि हमारा अगला प्रश्न क्या है। कहता है फिनॉल अधिक अम्लीय है अल्कोहल के अपेक्षा क्यों। इस तरह का प्रश्न बार बार एग्जामिनेशन में पूछा जाता है, मैं बार बार बता रहा हूँ। ठीक है, कि फिनॉल इज मोर एसिडिक दैन एल्कोहल वाई। फिनॉल इज मोर एसिडिक दैन एल्कोहल वाई। ठीक है, तो इस तरह का प्रश्न बार बार हमारे एग्जामिनेशन में पूछा जाता है। ठीक है, चलिए ये तो प्रश्न काफ़ी बार पूछा गया प्रश्न है बच्चों। ठीक है, क्या है, कहता है कि सक्रिय ऊर्जा क्या है, किसी अभिक्रिया के वेग स्थिरांक और सक्रिय ऊर्जा में संबंध स्थापित करें। ठीक है, कहता है व्हाट इज एक्टिवेशन एनर्जी, एस्टैब्लिश रिलेशन बिटवीन वेलोसिटी कांस्टेंट एंड एक्टिवेशन एनर्जी ऑफ एनी रिएक्शन। ठीक है, तो ये प्रश्न को आप अभी से ही जितने ही प्रश्न इस सेशन का सभी चुनिंदा प्रश्न है, जैसे आप अभी से VVI कर सकते हैं। और इन सभी प्रश्नों का जो भी मैं प्रश्न लेकर आया हूँ, इन प्रश्नों का आंसर जो है आप YouTube के माध्यम से, नहीं तो किसी नोट्स के माध्यम से, और नहीं तो ठीक है हमारे कोर्स को ज्वाइन कीजिए, वहाँ आपका PDF वीडियो लेक्चर मिलेगा। और नहीं तो फिर हमारे YouTube चैनल के ड्रीम क्लासेज में। ठीक है, आपका वहाँ पे आपका हमारा नंबर दिया रहेगा, नंबर से आप संपर्क कर नोट्स ले सकते हैं। ठीक है, तो बच्चों हम अब आगे बढ़ते हैं और ये हमारा इस सेशन का 17वां नंबर प्रश्न है। कहता है निस्तापन और भर्जन में क्या अंतर है। निस्तापन और भर्जन में क्या अंतर है, डिस्टिंग्विश बिटवीन कैल्सिनेशन एंड रोस्टिंग। ठीक है, निस्तापन और भर्जन में क्या अंतर है, ये भी हमारा काफ़ी बेहतरीन प्रश्न है। और ये अगला प्रश्न है बच्चों 18वां, गालक और धातु मल में क्या अंतर है, डिस्टिंग्विश बिटवीन फ्लक्स एंड स्लैग। ठीक है, ये भी काफ़ी बेहतरीन प्रश्न माना जाता है कि गालक और धातु मल में क्या अंतर है। ठीक है, चलिए बच्चों आगे बढ़ते हैं हम
अब 19वें प्रश्न की ओर कहता है, यदि किसी प्रथम कोटि की अभिक्रिया का अर्थ जीवन, ठीक है, यदि किसी प्रथम कोटि की अभिक्रिया का अर्थ जीवन आयु 10 मिनट है तो स्थिरांक की गणना करें। यदि किसी प्रथम कोटि की अभिक्रिया का अर्थ जीवन आयु 10 मिनट है तो स्थिरांक की गणना करें, ठीक है। द इफ हाफ लाइफ पीरियड ऑफ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन इज 10 मिनट, कैलकुलेट द रेट कांस्टेंट ऑफ द रिएक्शन, ठीक है। तो ये भी प्रश्न काफ़ी उम्दा प्रश्न है और इस तरह का प्रश्न हमारे एग्जामिनेशन में पूछा जाता है, ठीक है। और ये देखिए हमारा प्रश्न जो है बच्चों, अगला प्रश्न जो है कहता है NH3 का क्वथनांक PH3 से अधिक है क्यों, ठीक है। NH3 का क्वथनांक यानी बॉइलिंग पॉइंट जो है PH3 से अधिक क्यों है। अमोनिया का बॉइलिंग पॉइंट जो है फॉस्फिन से अधिक है क्यों। बॉइलिंग पॉइंट ऑफ NH3 इज ग्रेटर देन PH3 वाई। तो जितने ही प्रश्न है बच्चों इस सेशन का, काफ़ी खतरनाक प्रश्न है और काफ़ी मोस्ट इम्पोर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन में से एक है जो हमारे एग्जामिनेशन में आता है। चूँकि देखिए हमारा केमिस्ट्री का सिलेबस जो है ना बच्चों काफ़ी लॉन्ग है, ये फिजिक्स और केमिस्ट्री की अपेक्षा। तो आप केमिस्ट्री में जितने ही प्रश्न है जो रट्टा मारने लायक है उससे रट्टा मार जाइए, ठीक है। और जो समझने लायक प्रश्न है उसे समझा जा सकता है। और अभी से ही क्या है ना कि हमारा अब क्या है ना एग्जामिनेशन का भी जो भी दौर कहिए, अभी जो है हम लोग का समय जो है बहुत नाजुक मोड़ पर है और इस समय को मद्देनज़र रखते हुए, ठीक है, आप क्या है ना कि टाइम पास कर सकते हैं अपने घर में। और जो भी इसलिए मैं आज जो है कुछ अलग करके लाया हूँ आज के सेशन में, ताकि बच्चे जो है ना समझे कि हमारा प्रश्न जो है एग्जामिनेशन में किस प्रकार से आता है, ठीक है। तो ये हमने नमूना पेश किया है कि इस तरह का प्रश्न शॉर्ट क्वेश्चन जो है हमारे एग्जामिनेशन में आते हैं। और इस तरह का जितने ही प्रश्न हैं और सभी प्रश्न आप या तो अभी आप क्या कर सकते हो कि आप क्वेश्चन बैंक ले लो, ठीक है। क्वेश्चन बैंक से भी जितना भी प्रश्न जो लगे कि ये बार बार पूछा गया प्रश्न है, उन सभी प्रश्नों को आप क्या ना अभी से रट्टा मारना शुरू कर दो, ठीक है। एक कलम ले लो, एक पैड ले लो और उसे लिखो, ठीक है। तो विशेष मैं क्या करूं, मैं अपनी वाणी को समाप्त करता हूं और हम मिलते हैं कुछ नई नई सोच को लेकर, ठीक है।